भट्टी जब शहीद हुआ, या राशिद मिन्हाज जब शहीद हुआ, या जब हमारा कर्नल शेर खान शहीद हुआ, इसलिए शहीद नहीं हुआ था कि जिस उसूल पे उन्होंने शहादत दी कि पाकिस्तान की सलामती पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कल को उसी मुल्क का वज़ीर आज़म उसी उसूल पे उसको सज़ा दी जाएगी, उसको जेल में डाला जाएगा। इमरान खान साहब ने कोई गुनाह नहीं किया, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, उन्होंने वो किया जो उनको करना था। मुल्क के वज़ीर आज़म का इस्तेहक़ाक़ है, वो फैसला करेगा। 22 करोड़ आवाम का नुमाइंदा वज़ीर आज़म फैसला करेगा कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है। काबीना से मशवरा किया, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया और उसके बाद कौम का एतमाद में लिया कि जब तक इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, जब तक वो होगा, पाकिस्तान की पाक सरजमीन के फ़ैसले ये इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म हाउस में और ये पार्लियामेंट हाउस में होंगे। पाकिस्तान के फ़ैसले इस्लामाबाद में होंगे, पाकिस्तान के फ़ैसले लंदन या अमेरिका में नहीं होंगे। ये है बाकी, ये है बुनियादी उसूल, ये है बुनियादी बात जिस पे इमरान खान साहब को सज़ा दी गई, जो उनको जेल में रखा गया है। ये नुकसान इमरान खान का कम और इस कौम का ज़्यादा है। कौम के लीडर को एक आदमी है इस वक्त, या आप देख रहे हैं नोशकी में क्या हुआ, जो पंजाबी को शहीद किया गया, पंजाबी नहीं, वो पाकिस्तानी है। वो पाकिस्तानी पहले है, फिर कोई पश्तून है, फिर पंजाबी है। ये पंजाबी को पश्तून से कौन मिला सकता है? ये उर्दू स्पीकिंग को सिंधी से कौन मिला सकता है? ये पूरे पाकिस्तान को एक कौन कर सकता है? एक आदमी कर सकता है। इमरान खान एक जमात कर सकती है, तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ ने साबित किया है, पश्तूनख्वा अगर उसका गढ़ है, आपने पेशीन में देखा, आपने कराची में देखा, आप लाहौर में देखते हैं, मीनार पाकिस्तान सिर्फ तहरीक इंसाफ भरती है। वो जमात जो कौमी जमात है, एक रह गई है। माजी में पीपल्स पार्टी थी, एक लीडर कौम का, उसको इस बात पे सज़ा दी जा रही है कि उसने कौम की नेशनल इंटरेस्ट में कौम को बताया कि कौम के अंदरूनी मामलात में बाहर से मुदाखलत हो रही है। एक बैरूनी ताकत कह रही है कि मुल्क के वज़ीर आज़म को आप हटाओ। तो फिर यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, जिस अदालत में ये सज़ा जो इमरान खान साहब को दी गई, जो तेज़ी में दी गई, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से पूछना चाह रहा हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने इमरान खान साहब ने साइफर का मामला रखा, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जिसमें उस वक्त के वज़ीर आज़म, उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर, उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर, उस वक्त के आर्मी चीफ, उस वक्त के DGI, उस वक्त के तमाम ज़िम्मेदारान और सेक्रेटरी इंटीरियर सब मौजूद थे। क्या उस अदालत ने जिसने ये केस चलाया उसने हिम्मत दिखाई? बुलाना चाहिए था। फिर अगर आपने मुल्क के वज़ीर आज़म पे साइफर के मामले में मुल्क से गद्दारी या सीक्रेट आउट करने की बात रखी, तो फिर आप में हिम्मत होनी चाहिए थी। आप बुलाते उस वक्त के आर्मी चीफ को, आप बुलाते उस वक्त के DGI को, पूछते उनसे कि क्या उनकी भी ये राय है, क्या वो भी ये समझते हैं? और अगर वो ये समझते थे तो फिर क्या उन्होंने उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में ऑब्जेक्शन किया कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपको साइफर पे बात नहीं करनी चाहिए, ये नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है? नहीं, वो सब एक पेज पे थे। जब नेशनल सिक्योरिटी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूँ, आज तक शायद मीडिया में किसी ने ये बात करने की हिम्मत नहीं की कि उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जब एलामिया जारी किया कि डिमार्च किया जाए अमेरिका के सफ़ीर को कि आपने हमारे अंदरूनी मामलात में खुलम खुला मुदाखलत की है, तो वो फैसला, वो एलामिया सिर्फ इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान का नहीं था, वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का था, जिसमें उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर थे, उस वक्त के डिफेंस सेक्रेटरी थे, उस वक्त के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, उस वक्त के मिनिस्टर इंटीरियर थे, उस वक्त के सेक्रेटरी इंटीरियर थे, उस वक्त के आर्मी चीफ थे, उस वक्त के DGI थे। क्या इन सब पे फिर आपको केस नहीं करना चाहिए था? फिर सब पे केस करें ना। फिर इमरान खान साहब को क्यों टारगेट किया जा रहा है? लेकिन कोई बात नहीं है, हर दौर में टीपू सुल्तान खड़ा हुआ है, इस टीपू सुल्तान को हम साइड लाइन नहीं होने देंगे। 25 करोड़ इमरान खान के साथ है। ईद उल फितर तक टाइम था, हमने सब्र से काम लिया है। एक एक दिन कौम की सब्र को आजमाया जा रहा है। मैं समझता हूँ बेइज्जत सियासी कारकुन के बड़ी बसीरत, बड़ी समझ बूझ से ये कह रहा हूँ, वक्त आ गया है कौम अपने आप को तैयार करे, अपने लीडर के लिए हमने निकलना है पुरअमन तौर पे। और इंशाल्लाह इमरान खान साहब रिलीज होंगे, इमरान खान साहब रिलीज होंगे। ईद उल अजहा से पहले हमें बड़ी खुशखबरी मिलेगी, इमरान खान साहब बाहर आएंगे। इस केस में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। आज जज साहिबान ने तनबीह की है प्रोसिक्यूशन को कि अगर आपके पास कुछ नहीं है और अपना केस स्टार्ट नहीं करना चाहते, हम सज़ा सस्पेंड कर देते हैं।
पिछली हियरिंग में ईद से पहले ये बात की थी कि हाथी तो निकल गए, अब सिर्फ दुम रह गई है। केस में कुछ नहीं है, आपका तोशा खाना फारिग हो चुका है। पाकिस्तान की नहीं, इस्लाम की तारीख में, इस्लाम की तारीख में 1500 साल में हमेशा जना पे सज़ा दी जाती थी। ये पहला मुसलमान है जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बने हुए मुल्क में जना पे नहीं, निकाह पे सज़ा दी जा रही है। निकाह पे उस पर केस चल रहा है, निकाह पे उसको। क्या पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जो कलमे के नाम पे बना है, क्या उसमें अब निकाह जो है ये सज़ा के काबिल एक अमल बन गया है? क्या निकाह जो सुन्नत है, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उस पर आप सजाएं देंगे? तो किसी केस में कोई दम नहीं है, कुछ नहीं है इनके पास। इंशाल्लाह इमरान खान साहब बरी होंगे और बहुत जल्द जो इस मलंग के मुंह से अल्लाह ने बात निकलवाई थी 9 अप्रैल की रात कि 2/3 से मेरा लीडर आएगा, अवाम ने वोट दिया है, पार्लिमान में आना बाकी। इंशाल्लाह जल्द इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे इंशाल्लाह। साहब ये बता दें, एक तरफ तो तहरीके इंसाफ चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा करती है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, सुप्रीम कोर्ट के, दूसरी तरफ आप इनसे इंसाफ की तवक्को करते हैं कि ये आपको इंसाफ बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं इस वक्त, उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तीफे की डिमांड नहीं की। जिस किसी ने की उसका ज़ाती फेल हो सकता है। इस वक्त हम यहाँ अपना केस लड़ रहे हैं और पूरी तवज्जो इमरान खान साहब के केस पे। लेकिन रऊफ हसन तो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो तो मुतअद्दिद बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और मुतालबा कर चुके हैं चीफ जस्टिस के। इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि इंसाफ होगा और इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे। जनरल सेक्रेटरी साहब ने भी कहा था, उमर यूसुफ साहब ने भी इस्तीफे का कहा था। फिलहाल इस्तीफे की डिमांड नहीं है। चेयरमैन तहरीक